भाई हिटलर वाला काम कर रहे हैं, ये हिटलर बन गए हैं योगी सरकार में। जो मर्जी आए वो कर रहे हैं, मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें नफ़ा किसका है नुकसान किसका है, कुछ नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल हिटलर बन के काम कर रहे हैं। तो ये सरकार तो उम्मीद ही है कि ये रहेगी नहीं। प्रदेश में तो हमारे यादव जी ने काम किया, अखिलेश यादव जी ने। अखिलेश, क्या ऐसी खूबियाँ उनकी? उनकी काफ़ी खूबियाँ हैं। पब्लिक को जो है सुविधा देते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। इसमें सरकार में बहुत जो है तो जो प्रदेश के हाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, ये धार्मिक उस पर लेकर चलते हैं। बात कीजिए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, तो योगी सरकार जो है वो सफल रही विफल रही? सब विफल रही, वो तो जाहिर सी बात है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस यूपी उत्तराखंड में, और मैं हूं आपके साथ भोला वर्मा। 2021 के जो उपचुनाव अभी हुए हैं उसके आंकड़ों के बाद अगर 2022 में जो मुख्यमंत्री प्रदेश के दावेदारी के चुनाव होते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि 2022 में जो प्रदेश में सरकार बनेगी वो आखिर किसकी बनेगी। इसी बीच में हम लोग लोगों से जानकारी लेना चाहेंगे कि अगर 2022 के आज चुनाव कराए जाएँ तो उसमें जो उम्मीदवार पद के दावेदार होंगे आखिर वो कौन हो सकते हैं। जो अगला प्रदेश का मुख्यमंत्री कहलाएगा वो कौन है? वो योगी आदित्यनाथ होंगे, अखिलेश यादव होंगे, या मायावती होंगी, या कौन? इसी बीच जो हमारे साथ लोग बाग रहेंगे उनसे जानकारी लेना चाहेंगे कि आखिर 2022 के अगर चुनाव हाल ही में होते हैं तो कौन है उसका प्रदेश के मुख्यमंत्री का दावेदार। जी, क्या नाम है सर आपका? काम है मेरा नाम। काम जी, ये बताइए 2021 के उपचुनाव संपन्न हो चुके, बीजेपी की जो सीटें निकली वो बात की बात है। 2022 के अगर चुनाव होते हैं तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन हो सकता है अगला? भाई ये तो वक्त पर टाइम पर बतावेंगे कौन हो सकता है। उम्मीदवारी लगभग किसकी ज्यादा दिख रही है? बीजेपी की दिख रहा है तो उम्मीदवार। आखिर ऐसा क्या कारण है कि बीजेपी उम्मीदवारी है? जब तक ये मशीन से होंगे ना वोट, जब तक तो बीजेपी की आवेगी। तो कहना है कि अगर मशीन के द्वारा चुनाव कराए जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी जीतेगी। हाँ, यही बात है जी। तो लोगों का कहना है कि अगर आज चुनाव होते हैं और मशीन के जरिए होते हैं तो चुनाव की जो जीत होगी वो प्रदेश का मुख्यमंत्री जो दावेदार है वो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ ही होंगे। और अगर बैलेट पेपर की बात की जाए तो शायद जो है उसका समीकरण कुछ बदल सकता है। क्या नाम सर आपका? शाहबुद्दीन। शाहबुद्दीन जी, ये बताइए 2022 के अगर चुनाव कराए जाएं तो प्रदेश का मुख्यमंत्री का पद का दावेदार कौन हो सकता है? एहकाम भाई से जो बात हुई, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। तो आपके हिसाब से भी बैलेट पेपर का जो चुनाव है बैलेट पेपर द्वारा वही होना चाहिए? हाँ, बैलेट पेपर ही होना चाहिए। मशीन तो एक बेकार की 420 वाली बात है। जहाँ से मशीन नहीं आई वहाँ पे बैलेट पेपर पे होता है चुनाव, और मशीन में चिपें लग जाती हैं, पेट्रोल पंप पे चिपें लग जाती है, बिजली के मीटर में चिप लग जाती है। तो मशीन में क्यों नहीं चिप लगनी? वोट में डाल रहे किसी को, निकल जा रहा किसी को। अगर चुनाव कराना है ईमानदारी का तो पता लग जाएगा कौन जीत आ रहा है। बैलेट पेपर से कराएं। जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे योगी आदित्यनाथ या पूर्व के मुख्यमंत्री रहे अखिलेश यादव जी, उनका भी कभी बैलेट पेपर से चुनाव हुआ या नहीं हुआ। लेकिन अगर दावेदारी की बात की जाए, काम की बात की जाए, प्रदेश में किसने ज़्यादा काम किया? प्रदेश में तो हमारे यादव जी ने काम किया, अखिलेश यादव जी ने। तो हो सकता है कि जनता अब की बार भी उन्हीं का चुनाव कर उनके काम को देखते हुए। हाँ, बिल्कुल करना चाहिए। कोई भेदभाव नहीं रखते वो किसी में। तो कहीं ना कहीं लोगों का बात है कि अखिलेश यादव जी जो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं उन्होंने भी अपने कार्यकाल में बहुत अच्छा काम किया। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो अगर बैलेट पेपर द्वारा चुनाव हो तो कहीं ना कहीं सरकार जो है वो बदल सकती है। सरदार का जो रुख है सरकार का वो बदला जा सकता है। और कहीं भी बीजेपी के अलावा जो बात की जाए सरकार की तो उसका चुनाव दूसरा भी हो सकता है। बात की जाए व्यापारियों की तो इनसे बात करेंगे कि क्यों व्यापारी भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है अपने आप में राजनीति का। जी सर, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील जी, ये बताइए 2022 के चुनाव कराए जाते हैं तो आखिर किसकी सरकार प्रदेश में दोबारा बन सकती है? बीजेपी की। क्या ऐसे कारण है कि बीजेपी की सरकार ही बनने की दावेदारी अपने आप में रखती है? सारी व्यवस्था सही हो रही जी। जो पहले की सरकार थी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, उसके पक्ष में लोग हैं और कई लोग कह रहे हैं बैलेट पेपर के द्वारा। क्या आपको लगता है कि बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव कराने चाहिए, मशीनों में गड़बड़ी होती है? चाहे जिससे करा लो, बैलेट पेपर से करा लो चाहे मशीन से करा लो। सरकार किसकी आएगी? भाजपा की आएगी। कई लोगों ने बताया कि बैलेट पेपर के चुनाव अगर होते हैं तो सरकार बदल सकती है, और अगर मशीन के द्वारा कराया जाए तो मशीन में कहीं ना कहीं चिप के सिस्टम के द्वारा रोक दिया जाता है। इसी बीच और लोगों से सर, क्या नाम है आपका? अब्दुल जब्बार। जब्बार साहब, ये बताइए 2022 के चुनाव कराए जाते हैं, कौन प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है? अखिलेश। क्या ऐसी खूबियाँ उनकी? उनकी काफ़ी खूबियाँ हैं। पब्लिक को जो है सुविधा देते हैं, वो बहुत कुछ करते हैं। इसमें सरकार में बहुत जो है तो जो प्रदेश के हाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उनकी कार्यशैली से आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, ये धार्मिक उस पर लेकर चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और बताइएगा, कई लोगों का कहना है कि अगर बैलेट पेपर द्वारा चुनाव कराया जाए तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद का दावेदार बदल सकता है। क्या अगर मशीन से कराया जाए तो क्या तब भी अखिलेश यादव जी? तो मशीन से भी अखिलेश ही आवेंगे।
तो इन्होंने बताया कि मशीन से कराएं चाहे बैलेट पेपर से कराएं, लेकिन जो चुनाव होंगे और प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा वो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ही हो सकते हैं। कारण है, उनसे बात करेंगे। सर क्या नाम है आपका? अतुल जी ये बताइए 2022 के चुनाव होते हैं तो प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा अगला? मोदी जी। मोदी जी। मुख्यमंत्री की बात, मुख्यमंत्री योगी जी। ऐसी क्या खूबियां है सर उनकी? लोग कह रहे हैं कि बैलेट पेपर से कराएंगे तो चुनाव बदल सकता है। नहीं नहीं, ये तो सब बढ़िया ही है, सब काम अच्छे हो रहे हैं। ये बताइए 2022 के चुनाव अभी कराए जाते हैं तो प्रदेश का जो मुख्यमंत्री का दावेदार है कौन हो सकता है? खिचड़ी जानकारी क्या बनती है? सब कोई भी आएगा, चाहे अखिलेश आ जाए, चाहे मायावती आ जाए, वो आ जाए, खिचड़ी। कई लोगों का कहना सवाल है कि बैलेट पेपर पे चुनाव कराए जाएं, वो लोग निष्पक्ष चुनाव होते हैं। कोई जब मर्जी करवाओ, जो सरकार करे वो ठीक है। ये प्रदेश में 2022 के चुनाव कराए जाते हैं, किसकी उम्मीद है आने की? ये तो अल्लाह को ही पता है किसकी उम्मीद है वैसे जी। लोगों के बीच आप रहते हैं, जागरूकता के हिसाब से कौन आ सकता है? देखो जी, कोई भी आ सकता है, इसके अंदर तो कुछ नहीं कह सकते। कई कोई लोगों का कहना है कि बैलेट पेपर पे चुनाव कराए जाएं तो सरकार बदल सकती है, वरना तो बीजेपी बदल सकती है। अगर ऐसा तो बंगाल के अंदर चुनाव क्यों नहीं बदल, सरकार क्यों नहीं बदल गई? ये तो जनता एक थी, वहाँ की जनता एक थी ना। तो यानी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। नहीं, मशीन में गड़बड़ होती तो फिर इलेक्शन कैसा होता है? अखिलेश यादव जी, जी क्या ऐसी उनके अंदर खूबियां रही और किस प्रकार से जो योगी सरकार है वो विफल रही जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने में? भाई हिटलर वाला काम कर रहे हैं, ये हिटलर बन गए हैं योगी सरकार में। जो मर्जी आए वो कर रहे हैं, मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें नफ़ा किसका है, नुकसान किसका है, कुछ नहीं बता रहे हैं। बिल्कुल हिटलर बन के काम कर रहे हैं। तो ये सरकार तो उम्मीद ये है कि ये रहेगी नहीं। अब उसमें आगे मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये तो सपा का मामला तेज चल रहा है। पीछे जो अभी इलेक्शन हुए हैं उसमें सपा की सीटें ज़्यादा आई हैं, सपा ही का मामला चल रहा है। कई लोगों का कहना ये भी है कि अगर बैलेट पेपर में चुनाव कराए जाएं तो सरकार अखिलेश यादव की आ सकती है। बस उसमें थोड़ा डाउट क्लियर हो जाता है कि भाई सही है, मतलब वोटिंग जो हुई है वो सही हुई है, कि उसका पता नहीं चलता कि वो कंप्यूटराइज में क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं, कुछ पता नहीं है। अगर निष्पक्ष वोटिंग की बात की जाए तो सर बंगाल में चुनाव हुए और वहां पर भी ईवीएम द्वारा चुनाव कराए गए, लेकिन बीजेपी को किस तरह हार मिली वो आपके सभी के सामने है। नहीं, हार तो मिली है, लेकिन ऐसा है ना, सीट तो उनको पहले कितनी सीटें थी और अब कितनी सीटें मिली हैं, ऐसा नहीं है, ऐसी हार नहीं मिली। लेकिन ये है कि ममता ने मतलब उनको पिछाड़ दिया, बस ये है। तो ईवीएम मशीन का जो हैकिंग की बात है वो तो कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आई, क्योंकि वहां बंगाल में बीजेपी के चुनाव नहीं आए। ईवीएम मशीन में क्या हुआ है? ईवीएम मशीन से चुनाव होने के बाद भी बीजेपी की सरकार वहां नहीं बनी, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि चाहे चुनाव बैलेट पेपर से हो ईवीएम से। ये सोच लेते हैं कि ईवीएम मशीन में ममता जी की पकड़ थी, यहाँ इनकी पकड़ होती है। जिस तरह से ये चाहते हैं इस तरह होता है। बीजेपी ईवीएम मशीन में भी कहीं ना कहीं किसी की पकड़ है। बिल्कुल बिल्कुल पकड़ है। जो चुनाव आयोग होते हैं वो उनकी क्या मतलब किस तरह से है, जिस तरह से कराते हैं उस तरह कर जाते हैं वो। बात करना जी, क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम सलमा है। सलमा जी ये बताइए 2022 के चुनाव होते हैं, कौन हो सकता है प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री का दावेदार? यही जो अभी इन्होंने बताया। योगी आदित्यनाथ जी, अखिलेश यादव जी? तो मोदी चाहे कोई भी हो, देश को सही चलाने वाला होना चाहिए। हमें बात प्रदेश की करेंगे, योगी सरकार रही, पिछले कार्यकाल हुए, कई लोगों ने कहा कि दंगे फसाद नहीं हुए, लेकिन कई लोगों ने कहा कि गरीब की रोटी पेट पर ला। देखो क्या हो रहा है आपके सामने, सब परेशान हैं, सब ज्यादा दुखी हैं। कहीं ना कहीं अगर अखिलेश यादव की सरकार आए तो शायद है कि इस तरह की जो हर इस समय हालात देश गुजर रहा है प्रदेश, वो ना हो सकता है। हमें सरकार कोई भी बने, लेकिन ये जिस तरह से अब हो रहा है ये ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर बात की जाए महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के तो योगी सरकार जो है वो सफल रही, विफल रही? सब विफल रही, वो तो जाहिर सी बात है। और लोगों से बात करेंगे कि अगर सरकार आती है, प्रदेश के 2022 के चुनाव कराए जाते हैं, आखिर जो प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का दावेदार है वो कौन हो सकता है? कि अगर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो 2022 के चुनाव के मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? सहारनपुर से हेडलाइंस इंडिया, भोला वर्मा।